In this video, we are going to learn few topics from the chapter 12 electricity, and the topics we are talking about is combination of register. So two type of combination are there, register in series and register in parallel. So we will learn one by one both the topics. So let's start. We will start with discussion of register in series. So when we talk about the register connected in series, what we do, we use two or more register and connect them end to end consecutively. उनको end to end consecutively हम दो रजिस्टर्स को कनेक्ट कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, सीरीज में कनेक्शन हो जाता है. फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे पास R1 रजिस्टर है, R2 रजिस्टर है, और मैं इस तरीके से उसको कनेक्ट कर दूं एंड टू एंड, तो मैं क्या कहूँगी, इसको मैंने क्या कनेक्ट कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया है. सीरीज में कनेक्ट करने पर करंट दोनों में सेम रहेगा, लेकिन पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा. मतलब यहाँ पर मान लो I करंट जा रहा था, तो R2 पर भी I होगा, लेकिन पोटेंशियल इसमें अगर V1 है तो इसमें V1 नहीं होगा, इसमें कुछ और होगा, मान लेते हैं V2 होगा. चलिए अब रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं. अगर मैं रजिस्टर्स को कनेक्ट कर देती हूँ सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल कर आएगा. उस रेजिस्टेंस को हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या कंबाइंड रेजिस्टेंस बोलते हैं. सो यहाँ पर R1, R2 और R3 तीनों को हमने सीरीज में लगा दिया. अब यहाँ बैटरी से कनेक्ट किया है इसको. यहाँ से जो करंट जा रहा है वो I करंट जा रहा है, यानी कि तीनों से करंट जो जा रहा होगा वो I होगा. पूरे सर्किट में भी I है. तीनों के अक्रॉस यहाँ पर पोटेंशियल जो मिला वो उतना मिलेगा जितना ये बैटरी पूरा का पूरा दे रही है, लेकिन तीनों में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा. तो एक में V1, दूसरे में V2 और तीसरे में V3 पोटेंशियल मिलेगा. चलिए अब इसको हम देखते हैं, कंबाइन करेंगे तो क्या होगा. देखिए टोटल पोटेंशियल अभी मैंने बोला V है, और हमारे रेजिस्टेंस में कितना था, V1, V2, V3, यानी कि ये जो V होगा इन तीनों के सम के बराबर होगा. अब V क्या है वो जानते हैं, तो पूरे सर्किट का V की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें करंट ओम्स लॉ के हिसाब से अगर V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला होता है, पूरे सर्किट में करंट I है और जो रेजिस्टेंस है वो RS मान लेते हैं, S यानी कि सीरीज के लिए यूज कर रहे हैं, तो ओम्स लॉ में V किसके बराबर हो जाएगा, IRS के बराबर. तो ये हमने दो इक्वेशंस पढ़ ली. अब हम क्या करेंगे, V1, V2 और V3 की वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं पहले, और इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे इसकी और V1, V2, V3 की वैल्यू. तो देखते हैं ज़रा. देखिए V1 की वैल्यू हमने, V2 की वैल्यू और V3 की, तीनों की हमने ओम्स लॉ से ही निकाल ली. रजिस्टर जो था हमारा R1, उसमें जो करंट था वो कितना जा रहा था I, पोटेंशियल क्या था V1, तो यानी कि ओम्स लॉ लगेगा तो क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर वाला ही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन V1 इज इक्वल टू IR1 आएगा. सिमिलरली हम सेकंड और थर्ड में भी निकाल लेते हैं. तो हमारे पास क्या है, V1, V2, V3 की वैल्यू आई, ये जो वैल्यू आई इसको हम V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 वाली, यानी कि इस वाली इक्वेशन में हम पुट कर देंगे. तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये तीनों वैल्यू जो अभी हमने निकाली वो पुट करेंगे और ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, और देखते हैं आंसर क्या आएगा. तो देखते हैं. तो हमारे पास क्या आया, IRS, IR1 ये वाली वैल्यू पुट की, प्लस V2 की वैल्यू पुट की, प्लस V3 की वैल्यू पुट की. अब यहाँ पर देखिए I जो है कॉमन है, उसको बाहर निकाल लिया यहाँ से, और यहाँ से I काट दिया हमने. जब यहाँ से यहाँ I कट गया तो क्या रह गया, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया. मतलब सर्किट में अगर तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं या तीन से ज़्यादा पर सीरीज में लगे हुए हैं, तो ओवरऑल उनका जो रेजिस्टेंस होगा उन सबके सम के बराबर होगा. ठीक है. अब इसको थोड़ा और समझते हैं चीज़ों को. इसका मतलब क्या हुआ, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. जो इंडिविजुअल एक एक रजिस्टर्स लगाए थे उनके रेजिस्टेंस को सम कर देंगे, तब हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा सीरीज में. जैसे मान लो मेरे पास R1 था 5 ओम का, R2 था 6 ओम का. मैं बोलूँगी टोटल रजिस्टर कितना हो गया सर्किट में, तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी कि 5 प्लस 6, और ये क्या हो गया 11 ओम. अब देखिए ये चीज़ हो गई. अब सेकंड पॉइंट देखिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू क्या निकल के है 11. यहाँ क्या है 5 और 6, तो ये क्या बोल रहा है कि हमेशा ये ज़्यादा होगा. देखिए ये 11 ज़्यादा होगा ऑब्वियसली 5 से भी और 6 से भी, तो हमेशा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होता है. और लास्ट पॉइंट देखिए ज़रा, जो लास्ट पॉइंट बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. इसका मतलब क्या हुआ, इसको भी समझते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि देखिए
R1 की वैल्यू मैंने अभी बताई थी 5 थी, दूसरा लिया था वो क्या ली थी मैंने 6 ओम, है ना, और RS की वैल्यू निकल के आई थी 11 ओम। तो ये कह रहा है कि ये जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो जो हमारे पास पुराने ये रेजिस्टेंस थे इनमें जो सबसे बड़ा है, अब देखो ये R1 और R2 में से बड़ा कौन सा है 6 ओम का, तो जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ी वैल्यू RS की होगी, तो 6 है ये 11 है तो ऑब्वियसली RS ज़्यादा है। ओके, अब चलिए बात करते हैं रजिस्टर इन पैरेलल की। तो रजिस्टर इन पैरेलल क्या होता है, जब टू और मोर रजिस्टर को हम कनेक्ट कर देते हैं सेम टू पॉइंट से तो उसे बोलते हैं रजिस्टर्स इन पैरेलल। जैसे मान लो मेरे पास एक ये रजिस्टर है, एक ये रजिस्टर है, और इनको मैं अगर इस तरीके से कनेक्ट कर दूंगी, देखिए, तो ये मैंने इनको क्या कर दिया, कनेक्शन कर दिया पैरेलल में, यानी कि इसका ये वाला पार्ट इसी के साथ कनेक्ट किया, इसका ये वाला पार्ट इसके साथ, जबकि इससे पहले वाले में हमने क्या किया था, ये वाला पार्ट इस वाले से कनेक्ट किया था, जबकि अब हम ये नहीं कर रहे, ये वाला पार्ट हम इसी से ही कनेक्ट कर रहे हैं और ये वाला जो पार्ट है रजिस्टर का वो इसी से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन आपके सामने हुआ ये किसका हो गया, पैरेलल का। पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, उल्टा हो गया इसमें, ठीक है, पोटेंशियल तो सेम होता है लेकिन करंट डिवाइड हो जाएगा। जैसे मतलब आई करंट यहाँ से जाता है तो ये दो ब्रांच आ गई, तो इसमें करंट I1 चला जाएगा, इसमें करंट I2 चला जाएगा, लेकिन जो पोटेंशियल है इसके अक्रॉस वो सेम होता है, यानी कि अगर V पोटेंशियल है R2 में तो R1 में भी V होगा। तो ये खासियत है आपकी पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस क्या होगा इन रजिस्टर्स का टोटल अगर पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए ये जो रजिस्टर्स हैं R1 R2 R3 इनका रेजिस्टेंस है और इसको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। V जो है ये पोटेंशियल प्रोवाइड करा रही है हमारी बैटरी, और तीनों में कितना पोटेंशियल है V ही होगा। टोटल जो करंट जा रहा है यहाँ से वो I है, लेकिन यहाँ क्या चला जाएगा I1, बीच वाली में I2 और तीसरे वाले में I3 करंट चला जाएगा। यहाँ जब मिलेंगे तो दोबारा I वापस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन क्या हो गई, यानी कि I किसके बराबर है, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर हो गया। अब हम I1 I2 I3 और I की वैल्यू निकाल लेते हैं और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पहले पूरे सर्किट के लिए निकालते हैं। तो पूरे सर्किट के लिए ओम्स लॉ लगा दिया हमने। V अगर पूरे सर्किट में पोटेंशियल है और I करंट है और V जो है किसके बराबर होता है, V इज इक्वल टू IR, और R जो है हमारा यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस है RP। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, फॉर्मूले से I की वैल्यू निकली, वो कितनी निकली, देखिए I इज इक्वल टू, यहाँ पर V इज इक्वल टू क्या हो गया IRP, ये RP मैं नीचे ले आऊंगी तो I की वैल्यू क्या आ गई आपकी, I इज इक्वल टू V अपॉन RP। ऐसे ही हम I1 I2 और I3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ऐसे निकाल ली, I1 क्या हो गया V अपॉन R1, क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट रेजिस्टेंस उसका पोटेंशियल तो V है, करंट उसमें I1 जा रहा है और रेजिस्टेंस उसका क्या है R1। तो फॉर्मूला ओम्स लॉ लगाया, V इज इक्वल टू I R1 और I1। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे I1 की वैल्यू, तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा R1, यहाँ से R1 हट जाएगा। ऐसे ही हमने I2 की वैल्यू और I3 की निकाल ली, वही सेम फॉर्मूला लगाया है, ओम्स लॉ लगाया है, V इज इक्वल टू IR, लेकिन अलग अलग रजिस्टर के हिसाब से अलग अलग लगाया है। यहाँ पर क्या होगा V इज इक्वल टू I2 R2, यहाँ क्या है V इक्वल टू I3 R3, और इससे हमने जब I1 I2 I3 की वैल्यू निकाल ली, अब जाकर हम क्या करेंगे, इसको पीछे ये जो इक्वेशन है इसमें हम पुट कर देंगे। इसमें पुट कर दिया, उसके बाद देखो क्या होगा, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई V अपॉन RS इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। इसमें आपको दिख रहा होगा V कॉमन आ रहा है तो V बाहर निकाल लिया, ठीक है, V बाहर निकाल लिया तो ये वाला V और ये वाला V कट गया, तो हमारे पास क्या रह गया 1 अपॉन RS इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन, जैसे करते जाएंगे, ठीक है, यानी कि 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये हमारी वैल्यू आ गई RP की। अगर और रजिस्टर होते तो इसमें हम कनेक्ट करते जाते प्लस प्लस करके, तो ये हमारा पैरेलल में रेजिस्टेंस आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, पैरेलल के केस में जो टोटल सम ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, क्या डायरेक्टली निकालते हैं हम, रेसिप्रोकल के टर्म्स में निकालते हैं, यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा वो बाकी जो रेजिस्टेंस थे उनके रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। P किसके बराबर आया, हमारा रेसिप्रोकल के सम में आया, डायरेक्ट नहीं आया जैसे सीरीज में आया, और वो किसके बराबर आया, रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी कि इसका भी रेसिप्रोकल निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया और इसका भी निकाल लिया, है ना, तो उनको ऐड कर दिया हमने, तब हमें जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल के बराबर वैल्यू
मिली। और क्या होता है, ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये हमेशा छोटी होगी। किससे होगी? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। जैसे सीरीज में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होती है। पैरेलल में उल्टा होता है। पैरेलल में क्या है, इसके जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो जो हमारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस थे उनसे कम होगी। देखो निकाल कर देखते हैं ना। मान लो R1 की वैल्यू है आपके पास, ऐसे एग्जांपल के लिए लेते हैं 2 ओम, R2 की है मान लेते हैं 3 ओम। ठीक है, 2 का केस मैं करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो क्या होगा देखिए, अब रेसिप्रोकल करती हूँ मैं। RP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये क्या हो गया, 1/2 प्लस 1/3। इसको सॉल्व किया तो क्या आया 6, ऊपर क्या आ जाएगा 5। तो RP की जो वैल्यू आई वो क्या आई 6/5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या आएगी देखते हैं। तो देखो RP की वैल्यू आ गई 6/5 है ना। इसको सॉल्व किया तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 1.2 ओम। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों से ये छोटी है ना। और देखो लास्ट स्टेटमेंट क्या दे रखा था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज स्मॉलर देन द लीस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यानी कि ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल कर आया ये हमारा जो सबसे छोटा है। यानी कि ऊपर देखो यहाँ R1 और R2 है, इसमें ये तो बड़ा है, ये छोटा है क्योंकि R1 जो है उसकी वैल्यू क्या है 2 ओम। तो ये जो निकल कर आई वो इससे भी छोटी है। तो हमेशा ऐसे ही होता है हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है पैरेलल के केस में, वो जो सबसे कम जो नॉर्मल होते हैं रजिस्टर्स जिनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया उसमें जो सबसे कम वाला रजिस्टर होता है उससे भी इसकी वैल्यू कम आएगी। यानी कि RP की वैल्यू कम होगी R1 से, R2 से एंड सो ऑन से। जबकि हमारी RS यानी सीरीज में क्या थी, वैल्यू ज़्यादा आ रही थी सबसे। ठीक है, चलिए अब एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि हमने इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं, पैरेलल और सीरीज़ का क्या कंसेप्ट है। तो देखिए हमारे डे टू डे लाइफ में यानी घरों में ही हमारा जो कनेक्शन होते हैं वो सारे पैरेलल में होते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्यों पैरेलल होते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, और देखिए जो हम लोग डेकोरेट करते हैं बिल्डिंग्स, दिवालियों में लगाते हैं ना लड़ी जिसे बोलते हैं, छोटी छोटी लाइट्स लगाते हैं, वो सारी लाइट्स सीरीज कनेक्शन की होती हैं, उन्हें फेरी लाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये और जो यूज़ है इनके बीच का वो हम अभी पढ़ेंगे। तो चलिए इसमें हम पढ़ने वाले हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। किसके बारे में, हम सीरीज़ में और पैरेलल में कनेक्शन जब करेंगे तो सब हम लोग डिसएडवांटेज पढ़ेंगे सीरीज़ का और एडवांटेज पढ़ेंगे पैरेलल का। ये क्योंकि डोमेस्टिक वायरिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि घरों में जो हम लगाते हैं कनेक्शन करते हैं ना जो, वो हम क्या करते हैं पैरेलल में करते हैं। अभी मैंने बताया सीरीज़ में क्यों नहीं करते, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अगर मैं एक अप्लायंस जो है मेरे अगर सीरीज़ में कनेक्ट करती हूँ, तो अगर एक अप्लायंस जो है ख़राब हो जाए मेरा, तो बाकी सारे भी ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, पहला इसलिए हम इसको सीरीज़ में नहीं यूज़ करते। दूसरा, अगर सीरीज़ में आपका कनेक्शन है और कोई अप्लायंस ख़राब हो जाए तो आप उसको पता नहीं कर सकते कौन सा ख़राब है। आपको पूरे घर की लाइट को चेक करना पड़ेगा, पूरे घर के अप्लायंसेस को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं सीरीज़ में नहीं लगाते। फिर और क्या है आपका, अगर हम सीरीज़ में लगाते हैं तो सबके लिए सिर्फ एक ही स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, दुनिया भर के स्विच की ज़रूरत नहीं है। एक स्विच से ही घर में घुसे, लाइट जलाई, पूरे घर की लाइट जल गई। ठीक है, 4 कमरे हैं, चारों कमरों में लाइट जल गई, पंखे फ्रिज टीवी सब एक साथ चल गया और स्विच बंद किया, सब एक साथ बंद हो गया। तो यानी कि इंडिविजुअल लाइफ नहीं रह जाएगी आपकी, बिल बहुत आया करेगा, क्योंकि जब भी जलाना है एक रूम की भी लाइट जलानी है तो सारे रूम की जल गई है ना, क्योंकि स्विच एक ही है। और अप्लायंसेस डू नॉट गेट सेम वोल्टेज। अभी हमने पढ़ा कि सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाती है ना, ये तो पढ़ा था। ये रजिस्टर R1 था, ये R2 था, इसमें वोल्टेज V1 आई थी, इसमें V2। तो एक जैसी वोल्टेज नहीं आ रही। हम तो बोलते हैं 220 वोल्टेज हमें चाहिए अप्लायंसेस को चलाने के लिए। तो अगर एक यूज़ कर लेगा तो दूसरा क्या करेगा, है ना। यानी कि दोनों में सेम नहीं आ पा रही है, जितने भी हमारे अप्लायंसेस हैं उनमें सेम नहीं आ पाएगी अगर सीरीज में हम लगा देंगे। और लास्ट क्या है, देखिए सीरीज में अभी हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे तो हो गया था। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, करंट जो मिलेगा वो कम मिलेगा। तो ये कुछ 5 पॉइंट थे जिनकी वजह से हम घरों में सीरीज में कनेक्शन नहीं देते। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि पैरेलल में ही क्यों करते हैं। तो इसमें हम एडवांटेज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अगर एक अप्लायंसेस ख़राब हो जाए पैरेलल में तो आपको पता चल जाएगा। मान लो ये आपका रूम था, ठीक है,
है ना। इस रूम में यहाँ पर कोई फ्रिज रखा हुआ है और यहाँ पर मान लो टीवी है, ऊपर फैन है, ठीक है। अब मान लो टीवी खराब हो गया है आपका, टीवी खराब हो गया और फैन चल रहा है और फ्रिज चल रहा है, ठीक है आपका। तो आपको पता चल जाता है कि टीवी खराब हुआ। आप ये नहीं है इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर सारा जो है अप्लायंसेस खुलवा दोगे, वो आकर सीधा आपका टीवी ही चेक करेगा, है ना। ये बिकॉज ऑफ पैरेलल है, पैरेलल की वजह से ऐसा हो गया है। अगर सीरीज में होते तो सब एक साथ लगे होते, टीवी भी लगा है, आपका फैन भी लगा है और आपका फ्रिज भी लगा है। अब इसमें से कोई भी खराब हो जाता, मान लो ये खराब हो जाता, तो ये सारे ही काम करना बंद कर देते। अब समझ में ही नहीं आता कौन सा खराब है कौन सा सही है, तो सारे चेक करने पड़ते हैं हमें, है ना। तो क्योंकि एक खराब हुआ तो वही बंद होगा, बाकी अब काम करते रहते हैं पैरेलल में, बाकियों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ इजी टू फाइंड फॉल्ट, अभी मैंने ये जो बात बताई कि है ना चेक करने, वो सिर्फ पर्टिकुलर उसी चीज़ को ही चेक करेगा। टीवी खराब है तो टीवी को ही चेक करेगा, तो पैरेलल में पता चल जाता है कौन सी चीज़ खराब होगी, सब चीज़ चेक मतलब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, स्विचेस सबके अलग अलग होते हैं, घरों में देखा होगा आपने, हर एक चीज़ के लिए आप अलग स्विच होता है, फैन के लिए अलग, लाइट के लिए अलग, ठीक है, टीवी के लिए अलग, रेफ्रिजरेटर के लिए अलग। तो अलग अलग स्विचेस का यही फ़ायदा है कि जो चीज़ की ज़रूरत है उसको चलाओ, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको ऑफ रखो, है ना। बिजली का बिल बहुत बच जाएगा। उसके बाद देखिए अप्लायंसेस गेट द सेम वोल्टेज, पैरेलल में हमने पढ़ा था, अगर ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है, ये R1 है, ये R2 है, इनके अक्रॉस V वोल्टेज होगी। अगर V मैंने एक को दिया तो दूसरे को भी V मिलेगी, है ना, तो सेम वोल्टेज मिलती है। और लास्ट क्या है, अभी हमने पढ़ा था पैरेलल में रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाता है, सबसे कम मिलेगा। ये जो आरपी की वैल्यू आएगी वो इससे और इससे दोनों से कम मिलेगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट बढ़ जाता है, तो इसलिए मतलब करंट की वैल्यू हमें हाई मिलेगी पैरेलल में। तो आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।